नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और सोच रहे होंगे एक फिजिक्स का टीचर किस तरीके से ऐसे डांस करते हुए आ सकता है। तो इसका कारण ये बता दूं, पूरी दुनिया टेंशन तनाव में है, पर हम लोगों को तनाव अपने से बाहर रखना है और माइंड को पूरा फुल्ली फ्रेश रखना है। इसका कारण है जितना हम लोग एनर्जेटिक होंगे, मतलब जितना हम खुश होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा ब्रेन ज़्यादा सोच पाएगा। तो दोस्तों, सब कुछ ये जो समय है ये भी बीत जाएगा, अच्छा समय फिर से आएगा, सब लोग स्वस्थ रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो फिलहाल हमारा जो कर्तव्य है हम उसको करते हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से, बिना कोई टेंशन के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक हम लोगों ने देखा कि कोई भी चार्ज होता है तो वो चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये चार्ज किस तरीके से डेवलप होते हैं? तो इनके डेवलप होने की हमने जो मेथड पढ़ा था, हमने पढ़ा था फ्रिक्शन। जब एम्बर को वूल से रगड़ा, ग्लास को कैट फर से रगड़ा, तो हमने देखा कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे के अंदर चले जाते थे। तो इस वजह से जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते थे वो पॉजिटिव हो जाता था और जो इलेक्ट्रॉन लेता था वो नेगेटिव हो जाता था। तो इस तरीके से सिर्फ फ्रिक्शन ही एक ऐसी मेथड नहीं है जिससे हम लोग चार्ज प्रोड्यूस कर सके। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सबसे पहले बाय फ्रिक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे सवाल है, फ्रिक्शन की वजह से कैसे चार्ज इंड्यूस होता है, कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है? जब दो चीज़ों को रगड़ते हैं आपस में, तो दो चीज़ों को रगड़ने की वजह से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम कह सकते हैं जब दो चीज़ें आपस एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे तो उनके अंदर जो एटम्स होंगे उन एटम्स को एनर्जी मिलेगी, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से कंडक्टिंग शेल में चले जाएंगे। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं जैसे ही वैलेंस शेल से कंडक्टिंग शेल में इलेक्ट्रॉन गए तो वहाँ पे जाके वो आज़ाद होकर मुक्त रूप से घूमेंगे बिना किसी लॉकडाउन के। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और वो कंडक्टिंग शेल में पहुंच जाते हैं और वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से निकले तो वो जिससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो बाय फ्रिक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा इसका जवाब। अगर कोई चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन के जाने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का मास भी जाएगा या नहीं जाएगा? मतलब इलेक्ट्रॉन जाने से या पहली तो चीज़ वो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, क्या उनका मास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो ये क्वेश्चन, इसका हम जवाब बाद में देखेंगे। अच्छा, पहला मेथड बाय फ्रिक्शन। अच्छा, सेकंड मेथड है चार्जिंग का बाय कंडक्शन। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जब दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आए तो हम बाय कंडक्शन भी बोल सकते हैं और कांटेक्ट भी बोल सकते हैं। इसको हम समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल छोटा सा पॉइंट है। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी इतना छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझिएगा कि कंडक्शन से किस तरीके से चार्ज इंड्यूस हो सकता है, चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। हमने दो मेटेलिक बॉल्स लिए, मेटेलिक बॉल्स मतलब कंडक्टर। ये दो कंडक्टर है जो आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब जितना इसका मास है उतना ही इसका मास है। मतलब फर्स्ट का अगर m है तो सेकंड का भी मास m है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक मेटेलिक स्फीयर जिसके ऊपर हमने पॉजिटिवली चार्ज डाला हुआ है और दूसरा है जो बिल्कुल अनचार्ज्ड है। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे जब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, जब ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा कंडक्टर में फैल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल फैले हुए हैं आपस में, लेकिन जैसे ही उनको एक दूसरे के दो कंडक्टर को आपस में टच करेंगे जिसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है, तब क्या होगा? तब जैसे ही इनको दोनों को टच करेंगे तो इनका म्यूचुअल रिपल्सन है। ये बेचारे पॉजिटिव के पास नहीं रहना चाहता, वो भागना चाहते हैं इधर उधर, उन्हें कोई रास्ता मिल जाए तो वो भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही इन दोनों को आपस में टच करेंगे तो यहाँ पर ये इतने सारे पॉजिटिव जो आपस में बेर खा के बैठे हैं, भागना चाहते हैं रिपल्सिव फोर्स की वजह से, जैसे इन दोनों को टच कराएंगे तो कुछ पॉजिटिव आयंस इधर भाग जाएंगे। जैसे एक पॉजिटिव आयन इधर आया, जैसे यहाँ पे 6 है तो 1 2 3 पॉजिटिव आयन इधर रहेंगे, 3 पॉजिटिव आयन इधर रहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्जेस तब तक इसमें ट्रांसफर होना जाते रहेंगे तब तक दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता। मतलब
जब इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाएंगे तो थर्ड पोजीशन में हम देखेंगे कि दोनों इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज से चार्ज हो जाएंगे। मतलब ये न्यूट्रल को भी हम कांटेक्ट में लाकर चार्ज ला सकते हैं। तो बड़ा एक सिंपल सा एक डायग्राम है जो आपको जरूर बना लेना चाहिए, इससे आपको वापस समझ में आ जाएगा। अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर को इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा और एक पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक स्फीयर को इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा। फिर जब इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आए तो हमने देखा इनके म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से, यहाँ पर हम कारण भी लिख देते हैं कि क्यों ये कुछ पॉजिटिव चार्जेस अनचार्ज पर ट्रांसफर हुए। तो इसका कारण लिखेंगे ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन। दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। थर्ड में हमने देखा कि दोनों ही चार्ज हो चुके थे पॉजिटिव। अच्छा, क्या ये नेगेटिव के लिए भी पॉसिबल हो पाएगा? अगर इस पॉजिटिव मेटेलिक स्फीयर की जगह नेगेटिवली चार्ज मेटेलिक स्फीयर ले तो क्या यही चीज होगी? इसका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल यही चीज होगी। अगला हम पढ़ेंगे बाई कंडक्शन, सॉरी बाई इंडक्शन। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला है बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से भी चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा है बाई कंडक्शन, जब एक पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक स्फीयर को दूसरे अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर के कांटेक्ट में लाते हैं या टच करवाते हैं, तब म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज में से अनचार्ज में वो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। अभी इंडक्शन पढ़ेंगे। इंडक्शन ये भी बड़ा सिंपल है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। चार्जिंग का अगला मेथड इंडक्शन बड़ा सिंपल है। इसके अंदर हम बिना कांटेक्ट में लाए किसी भी मेटेलिक स्फीयर को चार्ज कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? बड़े सिंपल 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। हम देखेंगे 2 मेटेलिक स्फीयर लेंगे। हमको पता है कि कोई भी सब्सटेंस हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसके अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस को देखते हैं। जैसे ये जो हम मेटल देख रहे हैं, इसके अंदर आपको रेड और ब्लू, जो रेड कलर दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव है और ये ब्लैक कलर है जो नेगेटिव है। तो जितने रेड है उतने ही ब्लैक है। हम कह सकते हैं किसी भी मेटल के अंदर अगर वो न्यूट्रल है तो उसके अंदर जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। तो अभी दोनों मेटल लिए, दोनों मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्या ये मैं सही बोला? कोई चार्ज नहीं है? नहीं, चार्ज तो है पर कोई नेट चार्ज नहीं है। मतलब जितने प्लस है उतने ही माइनस है, तो नेट चार्ज दोनों पे 0 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों मेटेलिक जो स्फीयर है वो न्यूट्रल है, हम कह सकते हैं वो अनचार्ज्ड है। ओके, अब हम दोनों को बिना कांटेक्ट में लाए हम इनको चार्ज करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए जुगाड़ लाना पड़ेगा। उस जुगाड़ को बोलेंगे पॉजिटिव रोड। जब एक पॉजिटिव रोड हम इनके पास लाएंगे तो खुद इमेजिन कीजिए क्या होगा। ये पॉजिटिव किसको अपनी ओर बुलाएगा और किसको अपने से दूर धकेलेगा? ऑब्वियस है, आपके मन में इसका जवाब आ गया होगा। जब इस पॉजिटिव रोड को हम इसके पास ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव इससे दूर भागेंगे, मतलब ये रेड वाले इससे दूर भागेंगे और नेगेटिव जो ब्लैक वाले इसके पास आएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ हम ऐसा ही सीन देख रहे हैं। अच्छा, तब इसके एक एज पर हम देखेंगे नेगेटिव हो गए, दूसरे एज पर पॉजिटिव चार्जेस हो गए। अच्छा, इसके पास में ही पड़ा एक मेटेलिक स्फीयर है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो उसके दूसरे वाले के पास ये उसके नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो हम देखेंगे नेगेटिव इस साइड आ गए और इसके पॉजिटिव उस साइड चले गए। अच्छा, अब इन दोनों को हम लोग चार्ज करना चाहते हैं। जैसे ही पॉजिटिव रोड को हटाएंगे तो हम देखेंगे वापस पहले की पोजीशन में आ जाएगा। तो हम इनको चार्ज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इसके लिए नेक्स्ट जुगाड़ करेंगे। वो दूसरा जुगाड़ है, हम इनमें से कोई एक साइड पे इसको ग्राउंड करके चार्जेस को जमीन में डाल सकते हैं। जैसे इस साइड से अगर ग्राउंड करेंगे तो सारे नेगेटिव जो काले काले हैं ये ब्लैक वाले सारे जमीन में चले जाएंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से अगर मान लो इधर से हम अगर ग्राउंड करें तो पॉजिटिवली चार्ज जमीन में चले जाएंगे और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बड़ा सिंपल मेथड है। एक बार इस डायग्राम को अगर आप खुद बना लोगे तो आपको ऑब्वियसली आसानी से समझ में आ जाएगा। हम फ्रिक्शन की मदद से चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन और कांटेक्ट में लाकर भी किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, और इंडक्शन बिना टच में लाए उसके पास में अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट आ जाए तो भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो ये सिंपल से 3 मेथड थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के। इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपको उनको जवाब सोचने होंगे।
तो ये है वो 2 क्वेश्चन, इनके जवाब आपको खुद को ही करने हैं। इस वीडियो में हमने सीखा था कि हम किसी भी मेटेलिक स्फीयर को इंडक्शन की वजह से कैसे पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो यही पूछा गया है कि आप इंडक्शन की मदद से किसी भी मेटेलिक स्फीयर को कैसे पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लग बड़ा रहा है लेकिन है इसका आंसर छोटा ही। 2 आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल्स है जिनके मास m है सेम, और दोनों के ऊपर चार्ज, पहले के ऊपर चार्ज है +q और दूसरे के ऊपर चार्ज है -q। तो इस स्थिति में दोनों के मास के अंदर क्या डिफरेंस आएगा, प्लस वाले का मास ज्यादा होगा या माइनस वाले का? तो इसका आंसर बिल्कुल ऑब्वियस है, माइनस जो होगा नेगेटिवली चार्ज स्फीयर होगा उसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। इसका कारण आपको पता है, नेगेटिवली चार्ज है। क्यों है वो नेगेटिवली चार्ज? क्योंकि उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे। इलेक्ट्रॉन्स गए मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वजन है वो भी तो गया होगा, इलेक्ट्रॉन का मास भी तो गया होगा। तो नेगेटिवली चार्ज में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मास भी हो जाता है। इस वजह से नेगेटिव चार्ज का जो मास होगा रिजल्टेंट वो बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर आपको खुद को करना है। चलो मैं आंसर इसका बता ही देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, हमने पहले पॉजिटिव रोड लाके देखा था कि पॉजिटिव रोड जब लाए थे तो नेगेटिव इसके पास आ गए थे। तो इस बार हम नेगेटिव रोड लाके देख लेते हैं। जब हम नेगेटिवली चार्ज रोड जब इसके पास लेकर आए तो पॉजिटिव इसके पास आ गए, और नेगेटिव जो हम अपने को नहीं चाहिए थे उसको ग्राउंड कर दिया, जमीन में डाल दिया। बची हुई चीज़ क्या कहलाई? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? इंडक्शन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से होगा, इसकी थ्योरी आप बना सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, जब हमसे पूछा गया कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर के अंदर अगर एक के ऊपर +q चार्ज है और दूसरे के ऊपर -q चार्ज है, तो उस स्थिति में नेगेटिवली चार्ज स्फीयर का मास ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का गेन नेगेटिव में ही होता है। हर इलेक्ट्रॉन का वजन 9.1 × 10⁻³ kg होता है। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ही उस नेगेटिवली चार्ज का मास पॉजिटिवली चार्ज की तुलना में बढ़ेगा। इज अट्रैक्शन ए कंफर्म टेस्ट फॉर रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ चार्ज? जस्टिफाई योर आंसर। क्या अट्रैक्शन ही वो टेस्ट है जिससे हम पता लगा पाते हैं कि किसके ऊपर कौन सा प्रकार का चार्ज है? तो इसका जवाब होगा नहीं। इस क्वेश्चन को वापस एक बार समझते हैं। क्या अट्रैक्शन से हम पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार का चार्ज है? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो कि 2 आपको दी हुई है रॉड्स, इनमें से एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी है अनचार्ज्ड। हमें नहीं पता इन दोनों में से, ये A और B, हमें नहीं पता इन दोनों में से कौन सी पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सी अनचार्ज्ड है। तो अट्रैक्शन टेस्ट से क्या हम पता लगा सकते हैं कि इन दोनों में से कौन पॉजिटिव है? अट्रैक्शन मतलब एक पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव रोड इसके पास लाएंगे। जैसे ही नेगेटिव रोड पास लाएंगे तो पॉजिटिव तो इससे अट्रैक्ट हो ही जाएगा, इसके पास मुड़ेगा, और अनचार्ज्ड भी इसके पास मुड़ेगा। आपको पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है वो अनचार्ज को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, और इसका रीजन भी हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, एक बार रीजन आपको रिमाइंड करा देता हूँ कैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल अनचार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। जैसे ये नेगेटिव है, अब आपको पता है कि ये अनचार्ज है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज जितने पॉजिटिव है उतने इसके ऊपर नेगेटिव है। जैसे नेगेटिवली चार्ज रोड इसके पास लेकर गए तो इसके अंदर जितने भी नेगेटिव थे वो भागकर इधर चले जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव से रिपेल होते हैं, और नेगेटिव को पसंद कौन करता है? पॉजिटिव। तो जितने भी इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इसके पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इसके ये दोनों सिरे चार्ज हो गए, ये वाला सिरा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला सिरा नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अट्रैक्शन तो अनचार्ज में भी हो सकता है। क्या रिपल्सन अनचार्ज में हो सकता है? नहीं। तो हम इन दोनों में से रिपल्सन का टेस्ट करते हैं, तब अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा अनचार्ज है। अच्छा, रिपल्सन कराने के लिए पॉजिटिव के पास क्या लाना पड़ता है? पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव लेकर आएंगे, तो अगर ये अनचार्ज बॉडी रही तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव अनचार्ज को रिपेल नहीं कर पाता।
लेकिन पॉजिटिव को रिपेल करता है। जैसे ही हम ये चार्ज इस पॉजिटिव के पास लेके जाएंगे, एक दूसरे से रिपेल होगी, इसका मतलब हमें पता चल जाएगा ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो कोई भी कंफर्म टेस्ट होता है रिपल्सन, ना कि अट्रैक्शन। तो इसका आंसर हमने लिखा नो, इट इज रिपल्सन एंड नॉट अट्रैक्शन विच कंफर्म्स द इलेक्ट्रिफिकेशन, बिकॉज अट्रैक्शन कैन ऑल्सो बी बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हम चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग मेथड्स, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कितना चार्ज है इसके ऊपर, कितना इसका मैग्नीट्यूड है और क्या इसका टाइप है, कि किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से हम देख सकते हैं।